अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह तौबा है। आयत नंबर 17 से लेकर आयत नंबर 29 तक। आइए सूरह तौबा से अपने सबक का आगाज़ करते हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तर्जुमा: मुशरिकीन इस बात के अहल नहीं हैं कि वो अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करें, हालांकि वो खुद अपने कुफर के गवाह बने हुए हैं। इन लोगों के तो आमाल ही गारत हो चुके हैं और दोज़ख ही में इनको हमेशा रहना है। अल्लाह की मस्जिदों को तो वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाए हों और नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें और अल्लाह के सिवा किसी से ना डरें। ऐसे ही लोगों से ये तवक्को हो सकती है कि वो सही रास्ता इख्तियार करने वालों में शामिल होंगे। क्या तुम लोगों ने हाजियों को पानी पिलाने और मस्जिद हराम के आबाद रखने को इस शख्स के अमाल के बराबर समझ रखा है जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाया है और जिसने अल्लाह के रास्ते में जहाद किया है? अल्लाह के नज़दीक ये सब बराबर नहीं हो सकते और अल्लाह जालिम लोगों को मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचाता। जो लोग ईमान ले आए हैं और उन्होंने अल्लाह के रास्ते में हिजरत की है और अपने माल और अपनी जानों से जहाद किया है, वो अल्लाह के नज़दीक दर्जे में कहीं ज़्यादा हैं और वही लोग हैं जो कामयाब होने वाले हैं। इनका परवरदिगार इन्हें अपनी तरफ से रहमत और खुशनुदी की और ऐसे बागात की खुशखबरी देता है जिनमें इनके लिए दायमी नेमतें हैं। वो इनमें हमेशा रहेंगे। यकीनन अल्लाह ही है जिसके पास अजमत वाला अजर मौजूद है। ऐ ईमान वालों, अगर तुम्हारे बाप भाई कुफर को ईमान के मुकाबले में तरजीह दें तो इनको अपना सरप्रस्त ना बनाओ और जो लोग इनको सरप्रस्त बनाएंगे वो जालिम होंगे। ऐ पैगंबर, मुसलमानों से कह दो कि अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां और तुम्हारा खानदान और वो माल और दौलत जो तुमने कमाया है और वो कारोबार जिसके मंदा होने का तुम्हें अंदेशा है और वो रहायशी मकान जो तुम्हें पसंद है, तुम्हें अल्लाह और इसके रसूल से और इसके रास्ते में जहाद करने से ज़्यादा महबूब है तो इंतज़ार करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना फ़ैसला सादिर फरमा दे और अल्लाह नाफरमान लोगों को मंजिल तक नहीं पहुँचाता। हकीकत ये है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी बहुत से मकामात पर मदद की है और ख़ास तौर पर हुनैन के दिन जब तुम्हारी तादाद की कसरत ने तुम्हें मगन कर दिया था, मगर वो कसरत तादाद तुम्हारे कुछ काम न आई और ज़मीन अपनी सारी वसतों के बावजूद तुम पर तंग हो गई। फिर तुमने पीठ दिखाकर मैदान से रुख मोड़ लिया। फिर अल्लाह ने अपने रसूल पर और मोमिनों पर अपनी तरफ से तस्कीन नाजिल की और ऐसे लश्कर उतारे जो तुम्हें नजर नहीं आए और जिन लोगों ने कुफर अपना रखा था अल्लाह ने इनको सजा दी और ऐसे काफरों का यही बदला है। फिर अल्लाह जिसको चाहे इसके बाद तौबा नसीब कर दे और अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। ऐ ईमान वालों, मुशरिक लोग तो सरापा नापाकी हैं, लिहाजा वो इस साल के बाद मस्जिद हराम के करीब भी न आने पाएं। और मुसलमानों, अगर तुमको मुफलिसी का अंदेशा हो तो अगर अल्लाह चाहेगा तो तुम्हें अपने फजल से मुशरिकीन से बेनियाज कर देगा। बेशक अल्लाह का इल्म भी कामिल है, हिकमत भी कामिल। वो अहले किताब जो न अल्लाह पर ईमान रखते हैं न यौम आखिरत पर और जो अल्लाह और इसके रसूल की हराम की हुई चीज़ों को हराम नहीं समझते और ना दीन हक को अपना दीन मानते हैं, इनसे जंग करो यहाँ तक कि वो खवार होकर अपने हाथ से जिजिया अदा करें। यहाँ पर हमारे सबक का इख्तिताम होता है। अल्लाह पाक तमाम उम्मत मुस्लिमा को कुरान पाक पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।